दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक चाइनीज हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हॉन्टिंग लव। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी हिला देने वाली है जो पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। IMDb ने इस मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 88% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। हॉन्टिंग लव मूवी में हमें एक डरावनी लव स्टोरी को दिखाया गया है और अगर आप लोगों को रोमांस हॉरर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हॉन्टिंग लव मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक खून से भरे बाथटब को दिखाते हुए जिसके पास जाओया नाम की एक लड़की अपने फियांसे मिन लियांग के साथ लेटी हुई थी। हम देखते हैं कि जाओया ने अपना हाथ काट लिया है और मिन लियांग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। मिन लियांग इसके बाद छत पे जाता है और वो छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। मिन लियांग को मरते हुए जू वेई नाम का एक आदमी देख लेता है और वो जाके जाओया को बचा लेता है। सीन जाता है मिन लियांग के फ्यूनरल पे जहाँ पे जियावेन नाम की एक लड़की मिन लियांग से माफी मांगने आती है, पर फ्यूनरल में जो लोग मौजूद थे वो लोग जियावेन को वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद जाओया हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक हो जाती है और जू वेई उसे पिकअप करता है। जू वेई जाओया को वापस घर ले जाता है जहाँ पे जाओया देखती है कि जू वेई ने उसका पूरा घर रेनोवेट करवा दिया है। ये बात जाओया को थोड़ी अजीब लगती है और वो कुछ देर में जू वेई को वापस जाने के लिए बोल देती है। जाओया अब घर में अकेली मिन लियांग को याद करती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, पर अब जाओया मूव ऑन करने के लिए रेडी है और वो मिन लियांग की फोटो को हर जगह से हटा देती है। रात के टाइम जाओया अपनी एक आंख से लेंस उतारती है, मतलब उसकी सिर्फ एक आंख खराब है और इसका रीजन हमें एंड में पता चलेगा। अब नेक्स्ट डे जाओया काम पे जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट कंपनी में काम करती है। जाओया आज अपने लिसनर्स को एक सैड लव स्टोरी सुनाती है जिससे हमें पता चलता है कि मिन लियांग ने जाओया को धोखा दिया था। अब काम के बाद जब जाओया घर जाने के लिए निकलती है तो उसे अपने पीछे अनजान शक्ति का एहसास होता है। वो डरते हुए एलिवेटर में चढ़ती है पर अचानक ही लाइट चली जाती है। जाओया घबराते हुए अपनी फोन की फ्लैश जलाती है और उसे अपने पीछे दिखाई देती है मिन लियांग की आत्मा, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है। वो तुरंत ही अब जाके अपनी गाड़ी में बैठती है पर उसकी चाबियां गिर जाती है और इस सीन में हम मिलते हैं एक अजीब सिक्योरिटी गार्ड से जो जाओया को बड़े ही क्रीपी तरीके से देखता है। जाओया अब जब घर के रास्ते में होती है तो कुछ लोग एक पुतले को जला रहे थे, पर जाओया को उस पुतले की जगह भी मिन लियांग दिखाई दे रहा था। जाओया अब घर पहुंचती है जहाँ पे उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है और हमें पता चलता है कि एक दिन जाओया ने अपने फियांसी मिन लियांग को जियावेन के साथ इंटीमेट होता हुआ पकड़ लिया था और उसी वजह से जाओया ने अपना हाथ काट लिया था। अब रात को सोने के बाद जाओया को एक सपना आता है जिसमें वो कब्रिस्तान में जाती है मिन लियांग से मिलने के लिए, पर अचानक ही कब्रों पे लगी हुई फोटोज चिल्लाने लगती हैं, कौवे जाओया पे हमला करने लगते हैं और उसके सफेद फूल काले हो जाते हैं और फिर मिन लियांग जाओया के सामने आके उसे डरा देता है और जाओया जाग जाती है। घड़ी में अब रात के 3 बज रहे थे और तभी घर की घंटी बजती है। पीपिंग होल से देखने पे कोई भी जाओया को दिखाई नहीं देता, पर दरवाजा खोलने पे बाहर होता है सुयांग और सुयांग जाओया का बेस्ट फ्रेंड है। सुयांग बस जाओया से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो अभी अभी शहर वापस आया है। वो दोनों बैठ के डम्पलिंग्स खाते हैं जिसके बाद सुयांग वहां से चले जाता है। अब अगले दिन जाओया एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और वो इनवाइट करती है जू वेई को। जाओया इसके बाद सुयांग के साथ डिनर का सामान लेने जाती है और वो सुयांग को बताती है कि उसे अपने फियांसे की आत्मा दिखाई दे रही है, पर सुयांग जाओया को कन्विंस कर लेता है कि भूत असली नहीं होते। थोड़ी देर बाद जाओया को एक शीशे में एक छोटी लड़की दिखाई देती है, पर सुयांग को वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे जाओया घबरा जाती है। अब डिनर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे आते हैं जू वेई, ली जो जाओया का मुंह बोला भाई है और ली की गर्लफ्रेंड मे ई, पर डिनर पे सुयांग नहीं आ पाता। सब लोग अब डिनर स्टार्ट करते हैं पर फिर बजती है बेल। जू वेई दरवाजा खोलता है और बाहर होती है जियावेन जो जाओया से माफी मांगने आई थी।
ली भी दरवाजे पे आता है और वो जियावेन को भागने के लिए बोलता है, पर जाओया उसे अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही जियावेन जाओया से माफी मांगने लगती है, पर जाओया उसकी माफी का जवाब नहीं देती। जाया जियावेन को डिनर करने के लिए बोलती है और जब जियावेन सबके साथ डिनर करती है तो जाया तो उसे कुछ नहीं बोलती, पर कमरे में मौजूद बाकी लोग जियावेन को बार बार ताने देने लगते हैं, जिससे जियावेन को वापस घर जाना पड़ जाता है। खैर, इस सीन में जाया ये अच्छे से समझ गई थी कि जियावेन सच में अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। सीन अब जाता है जियावेन पे, जो अपने घर पे पहुंचती है तो उसके पीछे कोई पड़ जाता है। उस अनजान इंसान ने एक काला रेनकोट पहना हुआ था और जियावेन उससे बच के भाग रही थी, और ये बात साफ थी कि वो इंसान जियावेन को मारने आया है। और अगले ही सीन में जियावेन को वो इंसान छत से नीचे गिराकर बुरी तरीके से मार डालता है। जियावेन की मौत की खबर अगले दिन तक सब लोगों तक पहुंच जाती है और जाया अब सुयांग को बोलती है कि उसे लग रहा है कि मिनलियांग की आत्मा वापस आ चुकी है। सुयांग अब बोलता है कि जियावेन ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली होगी, और सुयांग अब जाओया का मूड ठीक करने के लिए उसे आइस स्केटिंग पे ले जाता है। वो दोनों आइस स्केटिंग में बहुत ज्यादा मजे करते हैं, पर जाओया को फिर से वो छोटी लड़की दिखाई देती है। जाओया अब उस लड़की से डरकर गिर जाती है और वो बर्फ पर उस गुड़िया का सर काट देती है जो उस लड़की की आत्मा ने पकड़ी हुई थी। सीन में ई पे जाता है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी जियावेन के बारे में। पूछताछ के बाद मेई घर जाती है, जहाँ पे उसे मिलता है नशे में धुत ली। मेई ली को होश में लाती है और उससे पूछती है कि अगर उसने जियावेन का मर्डर किया हो, पर ली बोलता है कि वो पूरी रात बेहोश था। अब दिखाते हैं जाओया को, जो स्विमिंग कर रही थी, पर अचानक ही उसके पैर की नस चढ़ जाती है और जाओया डूबने लगती है। पानी में अचानक से ही बाहर निकलती है जियावेन की खौफनाक आत्मा, और जियावेन जाओया को बुरी तरीके से डरा देती है और फिर वो उसका पैर पकड़कर उसे डुबाने लगती है। पर तभी अचानक ही जू वेई वहां पे आ जाता है, जो जाओया को बचा लेता है। जू वेई अब जाओया को बोलता है कि शायद उसके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास हो गया है, और इसलिए जाओया को अपना घर बेचकर कुछ दिनों के लिए जू वेई के साथ रहना चाहिए। जाओया बोलती है कि वो इस बारे में सोचेगी, और यहाँ से सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे जाओया अपने एक्सीडेंट के बारे में सुयांग को बताती है। सुयांग अभी भी जाओया की भूतों की कहानी पे यकीन नहीं करता, पर इस सीन को देखकर ये साफ हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों जाओया के घर पहुंचते हैं और काफी सारी बातें करने के बाद जाओया सुयांग को रुकने के लिए बोलती है, ताकि वो एक चैन की नींद सो सके। जाओया अब सुयांग की गोदी में सो जाती है, पर अब उसे एक सपना आता है। सपने में जाओया मिलती है उस छोटी गुड़िया वाली लड़की से, और वो लड़की जाओया को देखकर भागती है। जाओया उसका पीछा करती है और पीछा करते हुए जाओया उस लड़की के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे अब वो लड़की अपने मम्मी पापा के साथ घर से बाहर निकलती है और वो पूरी फैमिली अब घूमने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। सीन यहाँ से जाता है जू वेई पे, जो मिलियांग की मौत के दिन को याद कर रहा था। जू वेई अब पास्ट की बातें याद करता है और हम देखते हैं उस दिन को जब मिलियांग ने जाओया को प्रपोज किया था। जू वेई उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जाओया से प्यार करता है, और प्रपोजल के बाद पार्टी में जियावेन आ गई थी तमाशा मचाने के लिए, और हमें पता चलता है कि जो जियावेन है वो असल में मिलियांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। खैर, जब पार्टी से जियावेन को निकाल दिया जाता है तो जू वेई उसे संभालने के लिए जाता है, और उसके बाद क्या होता है ये हमें अभी पता नहीं चलता। अब सीन जाता है ली पे, जिसे शक था कि जियावेन को मारने वाला जरूर कोई जानने वाला है, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ली जाता है जियावेन के घर। वो घर पहुंचकर ताला तोड़कर घर के अंदर घुसता है, और छानाबीनी करने पे ली को मिलती है उस होटल रूम की स्लिप, जहाँ पे जाओया ने जियावेन और मिलियांग को इंटीमेट होता हुआ पकड़ा था। ली अब होटल जाके उस दिन की डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि असल में जू वेई ने उस दिन होटल रूम को बुक करा था, और जू वेई ने ही जियावेन, मिलियांग और जाओया को एक साथ होटल में भेज दिया था। और यहाँ से ये साफ हो जाता है कि जू वेई जाओया को मिलियांग से अलग करवाना चाहता था, और इसलिए उसने ये पूरा प्लान किया था जिससे मिलियांग और जाओया का ब्रेकअप हो जाए। अब दिखाते हैं जू वेई को, जिसका आज बर्थडे था, और वो सिर्फ इनवाइट करता है जाओया को। इसके बाद ली जू वेई के पास आता है और वो उसे कन्फ्रंट कर देता है कि उस दिन होटल को बुक किया था उसने, और उसकी वजह से ही मिलियांग आज मारा गया है।
ली जू वेई पे जियावेन को मारने का भी इल्जाम लगाता है, पर सिक्योरिटी गार्ड आके ली को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जू वेई जाओया को पिकअप करता है और उसे अपने घर ले जाता है, पर जाओया को जाता हुआ वही क्रीपी सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। जू वेई और जाओया अब जू वेई के घर पे डिनर करते हैं और घर के बाहर हम एक अनजान आदमी को देख पाते हैं। अब डिनर के वक्त ली फोन करता है जाओया को और उसे जू वेई के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। जाया अब गुस्से में आ जाती है और जू वेई बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और इसलिए ही उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी थी जिससे मीलियांग और जियावेन एक साथ इंटीमेट हो जाए, ताकि ये साबित हो सके कि मीलियांग जाया से सच्चा प्यार नहीं करता था। अब जब जाया जू वेई के प्यार को नहीं अपनाती तो जू वेई जाया का रेप करने की कोशिश करता है। जाया बड़ी ही मुश्किल से भागती है और खुद को टॉयलेट में लॉक कर लेती है, पर तभी खिड़की पे कोई पत्थर मारता है। जू वेई को लगता है कि कोई घर में घुस आया है और वो जाया को छोड़कर इधर उधर घर में घूमने लगता है। जू वेई को घर में कोई भी नहीं मिलता, पर अचानक ही कोई जू वेई को पीछे से स्टैब करके मार डालता है और ये कहानी और ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाती है, क्योंकि अब ये साफ था कि जू वेई ने जियावेन को नहीं मारा था। अब सीन थोड़ा पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि जू वेई ने जियावेन को जाओया और मीलियांग की शादी के बारे में बताया था। जियावेन को इस बात को सुनकर गुस्सा आया था और जू वेई ने बोला था कि वो उसकी मदद कर सकता है मीलियांग और जाओया की शादी तुड़वाने में। इसके बाद हम देखते हैं कि जू वेई ने होटल बुक करके इनविटेशन भेजा था मीलियांग को, वो भी जाओया की तरफ से, और जू वेई ने जाओया को भी इनविटेशन भेजा था पर मीलियांग की तरफ से। अब जब मीलियांग होटल पहुंचा तो जियावेन पहले से ही वहां पे मौजूद थी और फिर जियावेन ने मीलियांग को सेड्यूस किया और उसके बाद जो हुआ वो तो हम जानते ही हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जू वेई के घर पुलिस आती है और बाथरूम में उन्हें जाओया मिलती है। अब ऑब्वियसली जाओया से पुलिस पूछताछ करती है, पर पुलिस को जाओया पे शक नहीं होता, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से उस अनजान आदमी की फोटो मिली थी, पर जाओया उस आदमी को नहीं पहचानती थी। कुछ देर बाद ली और मेई जाओया को आके अपने साथ ले जाते हैं और अब जाओया कुछ दिन तक ली और मेई के साथ ही रहेगी। वो दोनों अब जाओया का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और अब एक रात को जब जाओया अपने लेंस उतारती है तो उसे एक आंख सॉल्यूशन में दिखाई देती है और मीलियांग की झलक एक पल के लिए जाओया को डरा देती है। अब रात को बुक पढ़ते हुए जाओया की आंख लग जाती है और सपने में उसे जू वेई की आत्मा डरा देती है। जाओया जाग जाती है, पर अब जब वो लेटती है तो उसका बेड अपने आप 360 डिग्री पे घूमने लगता है और जाओया को जियावेन की आत्मा कमरे में उड़ती हुई दिखाई देती है। जियावेन की आत्मा अब जाओया के ऊपर उड़ने लगती है और जाओया बुरी तरीके से डर के जाग जाती है, मतलब ये भी बस एक सपना था। अब अगले दिन काम पर जाओया देखती है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे स्टॉप कर रहा है। उस दिन काम के बाद जाओया सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करती है और वो उसके छोटे से घर तक पहुंच जाती है। अब जाओया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गार्ड के रूम में जाओया का एक पुतला था और बहुत सारी जाओया की फोटो दीवार पे लगी हुई थी और जाओया को ये सब देखकर यकीन हो जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ही किलर है। अब तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पे आ जाता है और वो जाओया को देखकर चौंक जाता है। गार्ड जाओया को देखकर नर्वस हो जाता है और वो जाओया को बिठाकर उसे ड्रिंक्स वगैरह ऑफर करता है। गार्ड अपना इंट्रोडक्शन जाओया को देता है, पर जब जाओया वहां से जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक देता है, पर तभी पीछे से सुयांग आ जाता है जो गार्ड को मार डालता है। ये देखकर जाओया चौंक जाती है और वो सुयांग को तुरंत ही घर ले जाती है। घर पे जाओया सुयांग से पूछती है कि वो मर्डर्स वाली रातों को कहाँ पे था, पर सुयांग किसी भी बात का जवाब नहीं देता और इस सीन में जाओया समझ जाती है कि सारे के सारे मर्डर सुयांग ने ही करे हैं। जाओया अब सुयांग को सरेंडर करने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि अगर उसने पुलिस को सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो मर्डर्स का इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी। ये बात करके जाओया वहां से चली जाती है, पर ली ये सारी बातें सुन लेता है। ली अब आगे चलकर देखता है कि जाओया किससे बातें कर रही थी, पर कमरे में कोई भी नहीं था और अब ये साफ हो जाता है कि सुयांग असली है ही नहीं, पर वो कौन है यह हमें आगे पता चलेगा।
अब ली जाता है जाओया के ऑफिस में, जहाँ पे उसे छानाबीनी करते हुए मिलती है एक किताब जिसका नाम था द लविंग स्वीट ब्रायर रोज, और ये किताब जाओया की फेवरेट थी। और उसी किताब के अंदर ली को मिलती है एक कांच की कब्र जिसके अंदर जाओया और सुयंग की फोटो रखी हुई थी। ली देखता है कि वो बुक जाओया ने अपने कॉलेज से ली थी, और अब वो मेई को जाओया पे नजर रखने के लिए बोलता है, और फिर वो जाता है जाओया के कॉलेज में ली को पता चलता है कि जाओया और सुयांग क्लासमेट थे, और कॉलेज से ली को सुयांग का एड्रेस भी मिल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को गार्ड की लाश मिल जाती है, और जब मेई घर पहुंचती है तो वो देखती है जाओया को, जो अपना सामान पैक करके कहीं जा रही थी। मेई अब जाओया का पीछा करती है, और दूसरी तरफ ली पहुंचता है सुयांग के घर, जहाँ पे सुयांग के पापा से वो मिलता है। सुयांग का पापा अब ली को सुनाता है जाओया की एक कहानी, और हमें पता चलता है कि जब जाओया छोटी थी तो उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, और जाओया की एक आंख खराब हो गई थी। और दोस्तों, जाओया वही छोटी लड़की है जिसे मूवी में हम बार बार देख पा रहे थे। अब आगे हमें पता चलता है कि जाओया अपनी आंख को अपने बालों से छुपाकर रखती थी। सारे बच्चे जाओया का मजाक उड़ाते थे, पर सुयांग एक ऐसा लड़का था जो उससे बात करता था। सुयांग उस अनाथालय के मालिक का बेटा था जहाँ पे जाओया रहती थी, और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हुई थी। वो दोनों दोस्त एक साथ बड़े हुए थे, और फिर वो रिलेशन में आ गए थे, और उन दोनों का प्यार एकदम सच्चा था। यहाँ से सीन कट होकर सुयांग और जाओया पे जाता है, और वो दोनों पहुंचते हैं एक पुराने मंदिर में, जहाँ पे सुयांग एडमिट कर लेता है कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं। सुयांग बोलता है कि वो लोग मरना डिजर्व करते थे, पर जाओया ऐसा नहीं सोचती थी, और सुयांग बोलता है कि वो जाओया के लिए मार भी सकता है और मर भी सकता है। सीन वापस पास्ट वाली कहानी में जाता है, जहाँ पे जाओया पे एक दिन एक आदमी बार में अटैक कर देता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। सुयांग ये सब देख लेता है, पर अब जाओया उस आदमी से बच के भागती है। वो आदमी एक चाकू निकाल लेता है, पर जाओया को बचाने के लिए सुयांग आ जाता है, और वो आदमी चाकू से सुयांग को मार देता है। ऐसा होते ही वो आदमी भाग जाता है, और सुयांग अपनी आखिरी सांसें जाओया की गोद में लेने लगता है। मरने से पहले वो अपनी आंखें जाओया को डोनेट कर देता है, और इसका मतलब जाओया की एक आंख असल में सुयांग की है, और यही रीजन है कि जाओया एक लेंस पहनती थी, और यही रीजन है कि वो डिप्रेस्ड हो गई थी सुयांग की मौत के बाद, और उसने अपने दिमाग के अंदर एक बीमारी पैदा कर ली थी जिसके बारे में हमें एंड में पता चलेगा। पर यहाँ पे ये बात भी सच है कि सुयांग की आत्मा अपनी आंख की वजह से ही जाओया से कांटेक्ट कर पा रही है, और अब ये कहानी ली को भी पता चल जाती है। सीन वापस मंदिर में जाता है, जहाँ पे सुयांग के अंदर जाओया को अपनी खुद की झलक दिखाई देती है, और सुयांग बोलता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। अब एक फ्लैशबैक के साथ जाओया को याद आता है कि कैसे उसने जियावेन को छत से धक्का देके मारा था, और कैसे उसने जू वेई को चाकू से स्टैब किया था। और ये सब याद आने के बाद जाओया बुरी तरीके से सदमे में आ जाती है, और ये सब कुछ मेई छुपकर देख रही थी, पर मेई को मंदिर के अंदर सिर्फ जाओया दिखाई दे रही थी। अब तभी मेई को ली का फोन आ जाता है, और जाओया मेई को देख लेती है। इसके बाद जाओया मेई को पकड़ लेती है, और ली तुरंत ही मेई को बचाने के लिए बढ़ता है। जाओया मेई को अब एक चेयर से बांध देती है, और अब सुयांग जाओया को वश में कर मेई को मारने वाला था, पर जाओया अपना खुद का हाथ रोक देती है, और सुयांग की आत्मा को मना करती है मेई को मारने के लिए। दोस्तों, अभी भी यहाँ पे जाओया को ये नहीं पता है कि सुयांग ने उसे पोजेस कर रखा है, और उसे लग रहा है कि सुयांग अभी भी जिंदा है। खैर, अब जाओया सुयांग को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो मेई को छोड़ दे, पर सुयांग बोलता है कि अगर मेई को छोड़ दिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। और इस सीन में मेई को जाओया के अंदर से सुयांग की आवाज सुनाई दे रही थी। अब सुयांग की आत्मा जाओया को याद दिलाती है एक बहुत बड़ी बात, और हम लोग देख पाते हैं कि जाओया ने अपने फियांसे मी लियांग को छत से धक्का दिया था, पर इस बात पे जाओया बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। जाओया बोलती है कि उसके फियांसी ने खुदकुशी करी थी, पर जैसे जैसे बात आगे चलती है सुयांग पूरी सच्चाई जाओया के सामने खोल के रख देता है, और जाओया अपना दिमागी संतुलन खो देती है और पूरी तरीके से पागल और पोजेस्ड हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ली मंदिर में पहुंचता है, पर उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता।
ली अब पास की घाटियों में मेई को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है और उसे एक क्लिफ पे जाओया मिल जाती है जिसने मेई को मारने के लिए पकड़ा हुआ था। ली अब जाओया को मेई को छोड़ने के लिए बोलता है, पर मेई बोलती है कि ये जाओया नहीं सुयांग है। ली अब सुयांग को बोलता है मेई को छोड़ने के लिए, पर जाओया बोलती है कि उसने सुयांग को भगा दिया है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। अब ली जाओया के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि सुयांग वापस आ गया है और वो दूसरी तरफ देखकर सुयांग से बात करता है और ली बताता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस के सायरन थोड़ी ही देर में बजने लगते हैं और जाओया सुयांग को भागने के लिए फिर से बोलती है और हम लोग समझ जाते हैं कि जाओया को लग रहा है कि पुलिस सुयांग को पकड़ लेगी। पर अब ली जाओया को वो किताब दिखाता है और उससे बोलता है कि सुयांग जिंदा नहीं है। अब यहाँ पे लगता है जाओया को बहुत बड़ा झटका और उसे फ्लैशबैक के साथ सारी चीजें याद आ जाती है कि सुयांग उसके साथ कभी था ही नहीं और उसने बस सब कुछ इमेजिन किया था। जाओया अब सदमे में चली जाती है और वो मेई को छोड़ देती है। जाओया को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं था और अब उसे याद आने लगता है वो दिन जब सुयांग की मौत हुई थी और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जाओया अब क्लिफ के किनारे पे खड़ी हो जाती है और फिर उसे दिखाई देता है सुयांग, जिसे देखकर जाओया मुस्कुराती है और फिर अपने दिल में चाकू मार लेती है। ली और मेई चिल्लाते हैं और जाओया मुस्कुराती है। उसकी छाती से खून निकलने लगता है और वो क्लिफ से नीचे गिरकर मारी जाती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सुयांग की कब्र के साथ ही जाओया को दफनाया गया था और एंड में ली की कुछ बातों से हमें पता चलता है कि जाओया को स्काइजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी हो गई थी सुयांग के मरने के बाद से, और जिस दिन मी लियांग ने जाओया को धोखा दिया था उसी दिन जाओया की वो बीमारी उसके दिमाग पे हावी हो गई थी। और फिर जो हुआ वो तो हम मूवी में देख ही चुके हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टिंग लव मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये धमाकेदार मूवी समझ आ गई होगी। मेरे को ये मूवी पर्सनली काफी अच्छी लगी थी क्योंकि इसको देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आप लोग अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।